हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी जब 11th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया था तब जरूर सपना देखा होगा कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है और किसी कारणवश आप लोग नीट का एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं इतने बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए, या फिर अगर नीट का एग्जामिनेशन दिया भी होगा तो हो सकता है अनसक्सेसफुल रहे होंगे या फिर देने से डर लगता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि बिना नीट का एग्जामिनेशन दिए भी आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, किस तरीके से बन सकते हैं, क्या करना होगा, और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं मैं आज आपको इस वीडियो के अंत में। तो अंत तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की, दैट इज RPVT, जिसको देकर के आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं और वो भी एक बहुत अच्छी खासी सैलरी के साथ में। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, एक एग्जामिनेशन है दैट इज RPVT 2026। फुल फॉर्म है इसका राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट। वेटरनरी जो शब्द है वो काम में लिया जाता है एनिमल्स के लिए। तो अगर आप लोगों को भी एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है, अगर आप लोगों को भी जंतुओं के प्रति स्नेह है और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग वेटरनरी डॉक्टर बन करके सेवा कर सकते हैं, उनके लिए अपना प्यार जता सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब कौन दे सकते हैं ये एग्जामिनेशन? तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, वे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया था और वो 12th क्लियर्ड है एक अच्छे परसेंटेज के साथ में या फिर परसेंटाइल के साथ में, तो आप लोग इसका एग्जाम दे सकते हो। दूसरा, इसका सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप लोग राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। अगर क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो आप लोगों को कॉलेज के अंदर सीट नहीं मिलने वाली है। अब अगर आपने एग्जामिनेशन दे दिया तो आप लोग किन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनना बेटा, RPVT एग्जामिनेशन देने के बाद में अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग दो कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज BVSC, दैट इज बैचलरेट ऑफ वेटरनरी साइंसेज। दूसरा आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोग ऑल सेट हैं एक अच्छे खासे डॉक्टर की जॉब करने के लिए। अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना होगा आप लोगों को इसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि हर साल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, जो बीकानेर के अंदर सिचुएटेड है। इसकी सीट्स या फिर अगर मैं बात करूँ फॉर्म की, तो ये फॉर्म ओपन हो जाते हैं अप्रैल तक और फॉर्म भर के आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है अगस्त में और अगस्त के प्रोबेबली फर्स्ट संडे को ये कंडक्ट हो जाता है। तो अभी भी बहुत टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए, अभी भी आप लोग अपना सपना पूरा कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने होंगे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने 11th और 12th के अंदर, 11th प्लस 12th के अंदर वे सारे टॉपिक जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी के पढ़े हैं वो सारा पढ़ना होगा। मतलब आप इन तीनों सब्जेक्ट्स का 11th प्लस 12th का सिलेबस कवर करेंगे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, हर एक सब्जेक्ट में से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आता है बायोलॉजी में से, केमिस्ट्री में से 45, फिजिक्स में से 45, टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग सही जवाब देते हैं क्वेश्चन का तो आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा, गलत जवाब देते हैं तो आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है पेपर के अंदर, जिसमें -1 डिडक्ट हो जाएगा। तो RPVT एग्जामिनेशन मैं ये नहीं कहूंगी कि टफ नहीं होता है, बट अगर मैं नीट लेवल से कंपैरिजन करूं तो नीट लेवल ऑल ओवर इंडिया लेवल का है, सेंट्रल लेवल का है, कंपटीशन ज्यादा होता है। बट अगर हम लोग RPVT एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये एक स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है। हो सकता है कि इसके अंदर आप लोगों को कम कंपटीशन मिले और इसके अंदर चांसेस बढ़ जाती हैं सिलेक्शन की। अब तैयारी कैसे करें? तो यहां पर ध्यान देना बेटा, तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लोगों को उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर के उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस सर्च करना है और आप लोगों को वहां पर RPVT के बहुत अच्छे कोर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप लोग एनरोल होकर के, उन कोर्सेज के अंदर एनरोल होकर के आप लोग अपनी RPVT की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी देरी नहीं हुई है। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी, आप लोगों के लिए अभी चल रहा है उत्कर्ष में होली हंगामा ऑफर। अब इस ऑफर में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, उत्कर्ष ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई त्योहार है और अपने बच्चों के लिए कुछ खास ना लेकर के आया हो। तो यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें यार उत्कर्ष में क्या होली हंगामा ऑफर चल रहा है, तो अभी देखते हैं। यहां पर ध्यान देना, होली हंगामा ऑफर 25 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाला है। डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज ध्यान रखना।
उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोगों को मिल रहा है अप टू 90% तक का ऑफ, साथ ही साथ अप टू 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आप लोगों को मिलने वाली है। कोर्स की वैधता अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। आज ही आप लोगों को उत्कर्ष ऐप एनरोल कर लेना चाहिए और अपने पसंदीदा कोर्स में एनरोल हो जाना चाहिए। अगर आप लोग यूपी एजीटीए या फिर आरपीवीटी बैचेस के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है। दैट इज, अगर मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्टली बात करूं, आरपीवीटी 2026 फाउंडेशन बैच मैं भी उसके अंदर पढ़ा रही हूं। दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड कोर्स भी अवेलेबल है, प्राइम कोर्स भी अवेलेबल है। 4000 रुपीज स्टैंडर्ड कोर्स के हैं, प्राइम कोर्स के 5300 रहने वाले हैं। वहीं लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर 2.0 बैच अवेलेबल है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर 1.0 बैच भी अवेलेबल है अगर आप लोग लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैचेस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यू बैच, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 90 डेज पावर बैच, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टारगेट बैच जो लाइव फ्रॉम जो जयपुर क्लासरूम चलता है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 4.0 बैच जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलता है, ये भी अवेलेबल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैचेस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच जो जयपुर क्लासरूम से हैं, जो जोधपुर क्लासरूम से हैं, एग्रीकल्चर मास्टर पास और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच महापैक, ये भी अवेलेबल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखें तो जेट बैचेस, अगर आप लोग जेट की तैयारी करना चाहते हैं, देखो बेटा ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, अगर आपके बायो है, अगर आपके मैथ्स हैं, अगर आपके एग्रीकल्चर हैं 12th के अंदर, तब भी आप लोग जेट की तैयारी करके एग्रीकल्चर के अंदर अपना एक बहुत सुनहरा फ्यूचर बना सकते हैं। तो जेट फाउंडेशन 2.0 बैच, जेट 180 डेज टारगेट बैच, जेट 2026 एमसीक्यू बैच अवेलेबल है और ये सारे के सारे कॉम्बो बैचेस भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड बैचेस की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग वेटरनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यूपीपीएससी वेटरनरी ऑफिसर 2026 का बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। राजस्थान वेटरनरी ऑफिसर का भी क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है अभी उत्कर्ष ऐप के अंदर। तो आगे नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये एक उपहार है आप लोगों को देने के लिए उत्कर्ष की तरफ से, तो प्लीज इस उपहार का लाभ जरूर उठाएं, इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं और आज ही आरपीवीटी की तैयारी शुरू करें। हैप्पी होली, थैंक यू।